आतंकवाद पर अमेरिका अपना रुख कई मंचों से साफ करता रहा है और समय समय पर आतंक को पालने को लेकर पाकिस्तान को भी संदेश देता रहा है। और अब अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी पाकिस्तान को आतंकवाद पर दो टूक जवाब दिया है, साथ ही बड़ी चेतावनी भी दी है। इस रिपोर्ट को देखिए कि आखिर क्या कहा है व्हाइट हाउस के भीतर से ट्रंप ने पाकिस्तान के लिए आतंकवाद को लेकर। I, Donald John Trump, do solemnly swear that I will office of President of the United States. अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति पद की शपथ लेते ही डोनाल्ड ट्रंप ने ताबड़तोड़ फैसले लेकर पूरी दुनिया को चौंका दिया। लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप ने जो झटका पाकिस्तान को दिया है, उसकी खबर पाकिस्तान तक पहुंचते ही हड़कंप मच गया। रिपोर्ट के मुताबिक शपथ ग्रहण के बाद ट्रंप ने पाकिस्तान को लेकर अपने फैसले का ऐलान क्या किया। पीएम शहबाज के गले से पानी तक नहीं उतर रहा। ट्रंप का ऐलान, सदमे में पाकिस्तान। ट्रंप की पाकिस्तान को चेतावनी, यूएस आतंकवाद नहीं करेगा बर्दाश्त। खतरे में पाक का गैर नाटो सहयोगी दर्जा, अमेरिका लगा सकता है फंड पर रोक। दरअसल ट्रंप ने अपने पहले भाषण में यह साफ कर दिया है कि वो अपने कार्यकाल में आतंकवाद को जरा भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने इशारों में पाकिस्तान को चेतावनी दे दी है कि वो विदेशी आतंकवाद को पूरी तरह से खत्म करके ही चैन लेंगे। जिसके बाद से पाक में इस बात को लेकर चिंता जताई जा रही है कि पहले कार्यकाल के दौरान जिस तरह से ट्रंप ने आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए पाकिस्तान को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी कि FATF की सूची में डाल दिया था, अगर उन्होंने दोबारा ऐसा कर दिया तो पहले ही कंगाली से जूझ रही पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था का क्या हाल होगा। यही वजह है कि ट्रंप के आतंकवाद के खिलाफ दिए गए संबोधन भाषण में सख्त चेतावनी मिलने के बाद से ही पाक में हंगामा मच गया है। अब उन्होंने कहा है तालिबान हमें जिस तरीके से रिप ऑफ कर रही है, वो तो तालिबान का हो गया ना यार। आप तालिबान के आपकी जो अटैचमेंट तालिबान के साथ, आपका मजहबी अकीदत है आपकी उनके साथ, जो हकानी ग्रुप है, हकानी मदरसा है, आपके सारे स्कूल कम है, मदरसे ज्यादा हैं, तो मेरे ख्याल में आपका भी उन्होंने किया। और मैं एक और आपको बात बताना चाहिए, जब भी फाइलें खोली जाएंगी तालिबान की, आपकी फाइल भी उसमें से कोई एक आध निकल के गिर पड़ेगी टेबल से। अमेरिका की पाकिस्तान को दी गई हल्की सी भी चोट कितनी भारी पड़ सकती है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि ट्रंप ने यह कह दिया है कि अमेरिका ड्रग तस्करों को भी आतंकियों का दर्जा देगा और किसी भी देश को मुफ्त में मदद देने की नीति को खत्म करेगा, जो पाकिस्तान को दिए जाने वाले गैर नाटो सहयोगी देश के दर्जे पर भी ट्रंप की सोच की तरफ इशारा करता है। ऐसे में अगर अमेरिका सालों से पाकिस्तान को दिए गए गैर नाटो सहयोगी देश का दर्जा छीन लेता है तो पाकिस्तान को हर साल मिलने वाली अरबों डॉलर की आर्थिक मदद पर सीधा ब्रेक लग जाएगा, जो जाहिर तौर पर कंगाल पाकिस्तान की ताबूत में आखिरी कील साबित हो सकता है। पाकिस्तान जो है एक कटोरा लेके घूमता जा रहा है, कभी वो सऊदियों के पास जा रहा है, कभी चीन के पास जा रहा है, अभी वो IMF से उसने बड़ी मुश्किल से उसने लोन लिया है। और अगर ये पैसा जो है ये बंद हो गया तो सबसे बड़ा असर जो है उसकी इकॉनमी पे तो पड़ेगा ही पड़ेगा, पर उसके साथ साथ जो उनकी जो फौज है, जहाँ ये पैसा सबसे ज़्यादा खर्च करते थे और ज़्यादा उसका दुरुपयोग हो रहा था, उसमें जो है कमी आएगी। जाहिर है पाकिस्तान एक बार फिर अपने ही बिछाए जाल में फंसने वाला है। ट्रंप के पहले कार्यकाल से सबक न सीखने की जो गलती पाकिस्तान ने दोहराई, अब ट्रंप दोबारा पाकिस्तान को उसके किए कुकर्मों की सजा देने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो अमेरिका ने पाकिस्तान को चेतावनी भी दी है और बड़ा झटका भी दिया है। क्यों हम कह रहे हैं कि पाकिस्तान को बड़ा झटका लगा है, करारा झटका लगा है, ये आपको बता देते हैं। गैर नाटो सहयोग पर पाक को बड़ा झटका लग सकता है। दरअसल अरबों डॉलर की अमेरिकी सहायता बंद हो सकती है। इसके अलावा पाकिस्तान की खस्ताहाल अर्थव्यवस्था भी इससे बर्बाद हो सकती है। पाकिस्तान पहले ही वित्तीय चुनौतियों का सामना कर रहा है। अमेरिकी संसद में ड्राफ्ट पेश किया जा चुका है और पाकिस्तान से दर्जा छीनने को लेकर ड्राफ्ट पेश भी हो चुका है। हक्कानी नेटवर्क के साथ सांठगांठ पर पाकिस्तान फंस गया है और अमेरिका की नजर लगातार उस पर बनी हुई है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि पाकिस्तान को बड़ा झटका लग सकता है डोनाल्ड ट्रंप के कुर्सी संभालने के बाद ही। तो अभी हमने बात की पाकिस्तान को कैसे डोनाल्ड ट्रंप ने दो टूक चेतावनी दी है, दो टूक जवाब दिया है। वहीं दूसरी ओर
पनामा को लेकर आखिर क्या कह दिया है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने, जिससे चीन हिल गया है, इस पर बात करेंगे अब। तो ट्रंप ने अपना दम दिखाया तो चीन में शोर मच गया है। किस बात का शोर मच गया है? क्योंकि पाकिस्तान के साथ साथ चीन को भी चेतावनी दी है अमेरिका ने। अमेरिका के राष्ट्रपति ने सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि चीन को भी अपना रुख साफ कर दिया है। पनामा नहर को लेकर चीन और अमेरिका के बीच तनातनी कोई नई बात नहीं है और ट्रंप ने राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद ही पनामा से लेकर कनाडा तक पर अपना रुख साफ कर दिया था। लेकिन 20 जनवरी यानी कल राष्ट्रपति बनते ही ट्रंप ने पनामा पर जो कुछ चीन को कहा है पनामा को लेकर, उसने पूरी दुनिया को तो मैसेज दिया ही, लेकिन चीन भी उनके इस संदेश के बाद हिल गया है। जरा सुनिए ट्रंप ने कल क्या कहा है पनामा को लेकर चीन पर। चीन में मच गया शोर, ट्रंप दिखाएंगे जोर। ट्रंप का प्रण, पनामा पर छिड़ेगा रण। अमेरिका के राष्ट्रपति बनते ही डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी प्राथमिकताओं का ऐलान कर दिया है। उन्होंने एक तरफ जहां आतंकवाद पर पाकिस्तान को लपेट दिया, तो वहीं पनामा को लेकर चीन पर भी अटैक कर दिया। Above all, China is operating the Panama Canal, and we didn't give it to China. We gave it to Panama, and we're taking it back. The United States, I mean, think of this, spent more money than ever spent on a project before and lost 38,000 lives in the building of the Panama Canal. कहने को तो राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने शपथ ग्रहण कार्यक्रम में भाग लेने के लिए चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग को भी न्योता भेजा था, लेकिन ट्रंप के चीन विरोधी नीतियों को समझ चुके जिनपिंग ने समझदारी दिखाते हुए ट्रंप के शपथ ग्रहण कार्यक्रम से दूर रहने का फैसला लिया। उन्होंने खुद जाने के बजाय उपराष्ट्रपति हान फेंग को अमेरिका भेजा। हालांकि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग का ट्रंप की शपथ में न जाने का फैसला अच्छा ही रहा, क्योंकि पनामा के मुद्दे पर ट्रंप ने अपने पहले ही भाषण में चीन पर तल्खी के साथ जबरदस्त चोट की। ट्रंप ने साफ कर दिया कि वो पनामा शहर को वापस लेकर रहेंगे। चाइना अपने BRI के तरीके से और अपने लोन्स वगैरह के तरीके से इसने जो है उसके ऊपर पूरा जो पनामा कनाल जो है उसके ऊपर कंट्रोल उसका हो गया हुआ है, और ये अमेरिका को बिल्कुल भाता नहीं है, क्योंकि इसी वजह से बिल्कुल। और देखिए लगातार हमारी मौजूदगी फिलहाल लीलावती हॉस्पिटल के बाहर ही है, जहां बताया जा रहा है कुछ ही देर में, थोड़ी देर में सैफ अली खान को डिस्चार्ज किया जा सकता है। उनकी जो पत्नी है करीना कपूर खान और उनकी जो माताश्री हैं शर्मिला टैगोर, वो अंदर ही मौजूद हैं। फिलहाल जो पुलिस के जवान यहाँ पर मौजूद है, पुलिस की जो टीम मौजूद है, वो अलर्ट मोड पर दिखाई दे रही है। जो उनकी गाड़ियां थी वो भी बाहर लग चुकी हैं, उन्हें भी अब स्टैंड बाय पर कर दिया गया है। इसके अलावा जो पुलिस की टीम है वो भी अलर्ट दिखाई दे रही है, क्योंकि देखिए ऑफिशियल टाइम 2 बजे का ही बताया जा रहा था। इसका मतलब है कि अब थोड़ी देर में किसी भी वक्त सैफ अली खान को डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, उनको छुट्टी दे दी जाएगी। और इसके अलावा उनकी जो फैमिली मेंबर्स हैं वो भी अंदर बताए जा रहे हैं, जहां वो उनको अपने साथ घर ले जाएंगे। अभी जो सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है उसमें यह भी बताया जा रहा है कि वो उनको अपने दूसरे फ्लैट यानी कि फॉर्च्यून हाइट्स में ले जाएंगे, जहां पर ट्रांसफर सामान किया जा रहा था। वो तस्वीरें भी कल हमने आपको दिखाई थी, जहां सामान ट्रांसफर दूसरे फ्लैट में किया गया है। क्योंकि देखिए लगातार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, वेल्डिंग का काम चल रहा है, ग्रिल्स लगाए जा रहे हैं। जिन्हों इस तरीके का बड़ा हादसा हुआ है, इतना बड़ा अटैक हुआ है, उसके बाद जो फैमिली मेंबर्स हैं, करीना कपूर खान की बात करें या फिर उनके जो दूसरे फैमिली मेंबर्स हैं, सब डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, और इस वजह से वहां पर काम भी चल रहा है और वो अब कोई और रिस्क नहीं लेना चाहते। और इसी वजह से हो सकता है कि फॉर्च्यून हाइट्स में ही सैफ अली खान को लेकर जाएंगे। लगातार आपको तस्वीरें यहाँ पर दिखा रहे हैं। जो पुलिस की टीम है वो अब अलर्ट मोड पर दिखाई दे रही है। लीलावती हॉस्पिटल के बाहर ही हम लोग खड़े हुए हैं, हमारी मौजूदगी है, और थोड़ी देर में सैफ